हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहते किसे हैं, इसके बारे में यहां पर समझेंगे। स्मूथ मसल्स, एक्चुअली में जो स्मूथ मसल्स होता है इसे हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसे हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग विसरल मसल्स भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं विसरल मसल, उसका भी रीजन अभी आप लोग को बताएंगे हम। इससे हम लोग विसरल मसल्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये जो स्मूथ मसल्स होता है ये हमारे जो विसरल ऑर्गन है, जो हमारे खोखले अंग होते हैं, उन खोखले अंगों में जो है ये उपस्थित होते हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल हो गई, हमारा लंग्स हो गया, या हमारे जो कह सकते हैं कि लीवर वाले कुछ पार्ट्स है, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। तो जितने भी हॉलो ऑर्गन है उन सभी हॉलो ऑर्गन में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो एक्टिन एंड मायोसिन, जिसको हम सार्कोमियर्स कहते हैं, वो सार्कोमियर्स इसमें क्लियर नहीं होता है। यानी कि वह एक, जैसे कि स्ट्रेटेड मसल्स में आप लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रेटेड मसल्स में उसमें क्या था कि सार्कोमियर्स एक अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज था। बट यहां पर क्या है, इस प्रकार का कोई भी अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। विसरल मसल्स क्यों कहते हैं अभी बताया मैंने, क्योंकि हमारे आंतरांग में जो है, जो इनर ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको लोग विसरल ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इसके हम लोग बात करते हैं शेप की। शेप इसका कैसा होता है अगर बात किया जाए तो दे आर स्पिंडल शेप। ये कैसा होता है, एक स्पिंडल शेप का होता है। कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी, यानी देखेंगे तो एक नैरो शेप ऊपर की ओर और नीचे की ओर नैरो शेप्ड है, और बीच में थोड़ा सा थिक है। तो इसके जो शेप होते हैं, शेप को हम लोग कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का ये होता है पहली चीज। इसके अलावा इसमें वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोगों ने स्ट्रेटेड में पढ़ा था, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता था। यहां पर क्या है, ये यहां पर बात करें तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, एक ही जो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। इसके अलावा इसकी जो ऊपर का आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसे हम लोग वहां पर जैसे सार्कोलेमा, यानी ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट हम इसको यहां पर रिफर कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, सार्कोलेमा में। तो एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, वो उसी प्रकार का मेम्ब्रेन है जैसे हमारी और भी जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जिस प्रकार के प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक अदर सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम उसी प्रकार से यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली मैंने बताया कि इसमें एक्टिन एंड मायोसिन जो होता है वह पैरेलली अरेंज्ड नहीं होता है। एक्टिन एंड मायोसिन पैरेलली अरेंज्ड नहीं होता है, तो होता कैसे? तो जो एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट तो होते हैं, बट एक्टिन और मायोसिन छोटे होते हैं। अगर हम देन बात करें इस जो स्ट्रेटेड मसल्स है, रेखित पेशियां हैं, उसकी अगर हम तुलना करें तो उससे छोटे इसमें जो है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे तो एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट होते हैं, जैसे ये यहां पर है, ये मान लेते एक्टिन है, क्या है, एक्टिन है, ये एक्टिन हो गया। और इसके बाद इसी में जगह जगह पर ये एक्टिन जो है बिखरे अवस्था में होते हैं, और एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर ये जो है एक डेंस बॉडी से जो है जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है, जगह जगह पर ये जो है फैले हुए होते हैं, यानी बिखरे अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। और इसी के बीच बीच में यहीं पर जो है मायोसिन फिलामेंट भी जो है बीच बीच में यहां पर प्रेजेंट होता है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेंगे। यहां पर ये मायोसिन है,
तो जगह जगह पर ये प्रेजेंट होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, जैसा कि स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उससे छोटे होते हैं। तो ये जो होता है ये डेंस बॉडीज होती है, डेंस बॉडीज, और इसी डेंस बॉडीज से जो एक्टिन फिलामेंट है वो जुड़ा होता है, एक्टिन फिलामेंट, और ये होता है मायोसिन, मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट किस फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म में बिखरे अवस्था में प्रेजेंट है। ये पूरा इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, यहां पर जो साइटोप्लाज्म है इसको हम लोग सार्कोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, सार्कोप्लाज्म कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म या सार्कोप्लाज्म। तो इसी सार्कोप्लाज्म में अगर देख रहे हैं कि जो यहां पर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है वो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट इसी सार्कोप्लाज्म में बिखरे अवस्था में प्रेजेंट होता है। और इसको जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो यह पैरेलली अरेंज ना होने के कारण इस पर धारियां नहीं दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको हम लोग अनस्ट्रेटेड मसल्स या अनस्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करें कि कॉन्स्ट्रिक्शन किस प्रकार से होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्ट्रिक्शन सेम वैसे जैसे कि स्ट्रेटेड मसल्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट होता है तो वही सेम चीजें एटीपी की आवश्यकता होती है, और उस एटीपीएज एंजाइम जो होता है वो वहां से जब आता है तो वहां से एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज होकर के इसके जो मायोसिन हेड होता है उस मायोसिन हेड से ट्रोपोनिन सी मायोसिन हेड पर आता है, और साथ में जो ट्रोपोनिन सी है यानी कि जो एक्टिन फिलामेंट है उस एक्टिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन सी से जुड़ करके ट्रोपोनिन टी को एक्टिवेट कर देता है, और वहां से जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो हट जाता है, और इस कारण मायोसिन हट जाकर के ट्रोपोनिन से जुड़ करके कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट कर देता है। इसका वीडियो मैं पिछले पार्ट में बना चुका हूं, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो बस इतना सा कहना है कि जो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो सेम जो है स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटन मसल्स के समान जो है होता है। तो ये आपका क्लियर यहां पर हो गया। इसके अलावा चूंकि ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ये मसल्स कहां पर होते हैं, ये मसल प्रेजेंट होते हैं विसरल ऑर्गन में, इसलिए इसको लोग विसरल मसल्स भी कहते हैं। अब विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि ये हमारे इच्छानुसार गतियां इसमें नहीं होगी, मीन्स हमारी कोई भी इच्छा इस पर नहीं काम करेगी। मीन्स कह सकते हैं ये कैसे होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, यह जो है जंतु की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। हम चाहेंगे तब मूवमेंट होगा, हम चाहेंगे नहीं होगा, ऐसी कोई प्रोसेस इसमें नहीं होती है। इसमें जो मूवमेंट होता है जैसे हमारे जब भोजन प्रवेश करता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, तो एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट टाइप के कॉन्स्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है, कुछ पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट होता है, कुछ चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एक्चुअल में वो सारे जो मूवमेंट है वो हमारी इच्छा पर नहीं निर्भर है, यहां तक कि हमें पता भी नहीं चलता है कि अंदर क्योर जो है मूवमेंट स्टार्ट है और हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो विसरल ऑर्गन में होती है, तो इनवॉलंटरी मसल्स होती है। अब इसके कंट्रोल की बात करें हम लोग, तो ये जो इसका जो कंट्रोल होता है न्यूरल, ये जो कंट्रोल होता है ये न्यूरल कंट्रोल होता है। इसका कंट्रोल कैसा होता है अगर हम लोग बात करें तो कंट्रोल न्यूरल होता है, न्यूरल कंट्रोल होता है, और इस न्यूरल कंट्रोल में जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये पूरी प्रोसेस कंट्रोल की जाती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये पूरी प्रोसेस जो स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है वो यहां पर कंट्रोल किया जा रहा है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये जो होता है ये न्यूरोजेनिक होता है। ये कैसा होता है, ये न्यूरोजेनिक होता है, तंत्रिका जन होता है। अगर हम स्टिफ्ड मसल्स की बात करें तो स्टिफ्ड मसल्स जो होता है वो वहां पर हमारा ब्रेन जो होता है, सेरिब्रम जो होता है वो उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि वहां पर हम लोग जानबूझकर मूवमेंट करते हैं। बट यहां पर क्या हमारे विसरल ऑर्गन में मूवमेंट हो रहा है
तो वो हम जानबूझ करके अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो कंट्रोल होता है वो ड्यूरल कंट्रोल होता है, और इस प्रकार के अगर कंट्रोल है तो हम कह सकते हैं इसका जो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ये न्यूरोजेनिक होता है। मींस इसमें जो कॉन्स्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है वो न्यूरोजेनिक प्रोसेस में यहां पर होती है। तो ये जो टॉपिक था ये था आप आज का जो है यहां पर आप देखिए स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स क्या है? विसरल मसल्स है जो हमारे आंतरांगों में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स, देखिए कार्डियक मसल्स कहां पर प्रेजेंट होता है इसकी बात करते हैं। कार्डियक मसल्स यानी कि हृदय पेशियां, जो हमारा हार्ट है उस हार्ट पर के ऊपर जो वहां पर मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं कार्डियक मसल्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं मायोकार्डियम, या इसको हम कह सकते हैं मायोकार्डियम। तो ये मायोकार्डियम होता है जो कार्डियक मसल्स होता है, जो हमारे हार्ट के ऊपर मसल्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग जो है मायोकार्डियम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दूं एक जो है हार्ट का, तो ये हार्ट जैसे ये है, आप समझते हैं कि इससे 4 चैम्बर का ये प्रेजेंट होता है। ये हो गया इसका जो मैं बना रहा हूं, यही पोर्शन है यहां पर मायोकार्डियम। तो ये पोर्शन जो होता है इसी को कहते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम क्या करता है? ये हमारे जो हार्ट के चैम्बर्स है उस हार्ट के चैम्बर को कवर करता है, और साथ में यहां पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है उसको भी ये मूव कराने का काम करता है, यानी उसका भी रेगुलेट करता है। जो मायोकार्डियम होता है, अगर इसके मसल्स की बात करें तो इसके मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। इसमें जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। जैसे स्ट्रेटेड मसल्स के होते हैं उसी प्रकार इसमें भी पेशियां रेखित ही होती हैं। में इसमें सार्कोमियर अस्पष्ट होता है, और इसमें जो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट है वो पैरेलली अरेंज होते हैं और ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ते हैं, और ज्यादा क्लियर दिखाई पड़ते हैं। ये चीज आपको नोट करना है। तो स्ट्रेटेड मसल्स होता है, बट इसमें होता क्या है, ये हमारी इच्छा, जैसे स्ट्रेटेड मसल्स में आपने पढ़ा था कि जंतु की इच्छा अनुसार इसमें गतियां होती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलंटरी होता है, अनैच्छिक गतियां यहां पर होती हैं। तो इनवॉलंटरी यहां पर जो है ये मसल्स होता है, अर्थात यह जो है एनिमल की इच्छा अनुसार गति नहीं करता, यह स्वतः इसमें जो एक्साइटेशन होता है, स्वतः एक्साइटेशन एंड कंडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उसके थ्रू इसमें जो है लगातार कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पाई जाती है। तो इसमें यहां तो ये स्ट्रेटेड मसल से रेखित पेशियां आई हैं, बट यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो मसल्स है वो इनवॉल्युंटरी मसल्स की श्रेणी में आता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो पाए कैसे जाते हैं। देखिए जो कार्डियक मसल्स होते हैं, ये एक चीज और आपको ध्यान रखना, इसमें एक इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। इसके अलावा आप इसमें एक चीज और देखें कि ये ब्रांच्ड होता है, ये ब्रांच्ड होता है। चलिए समझते हैं इसको कैसे ये होता है। अगर हम इसको फिगर देखें तो कुछ इस प्रकार के फिगर सामने आता है। ये है, ये ब्रांच्ड हो गया, ये हो गया, ये जिस तरह से इस तरह से यहां पर इसके मसल्स प्रेजेंट होते हैं। थोड़ा सा और नजदीक कर दे, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ये
अब यहां पर देखेंगे कि ये यहां पर तो इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है, जगह जगह पर इंटरकलेटेड डिस्क यहां पर प्रेजेंट होता है। ये जो इंटरकलेटेड डिस्क होता है, इंटरकलेटेड डिस्क, थोड़ा सा इसको हम और डार्क कर दें, इंटरकलेटेड डिस्क को, ये इंटरकलेटेड डिस्क होता है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसकी हम लोग वही बात करेंगे कि क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा इसमें एक चीज और होता है कि ये भी जो होते हैं, हालांकि अगर देखा जाए तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड ही होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड ही होते हैं। और इसमें जो है स्पष्ट रूप से, इसको हटा देते हैं, कोई काम नहीं है, यहां पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सार्कोमियर्स प्रेजेंट होता है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इसमें भी जो है प्रेजेंट होता है। तो इसमें सार्कोमियर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, डार्क बैंड, लाइट बैंड यहां भी प्रेजेंट होता है। तो ये सार्कोमियर्स यहां पर भी प्रेजेंट होता है, सार्कोमियर होता है। अभी बात करते हैं ये इंटरकलेटेड डिस्क के बारे में, और उसके पहले एक चीज समझ लें कि ये देख रहे हैं कि आप ब्रांच्ड है, पूरी तरह से कई शाखाओं में बटी हुई होती है। तो ब्रांच्ड है, आप देखें जगह जगह पर ये कई ब्रांचेज जहां से निकली हुई है, और ये ब्रांचेस के थ्रू सभी जो मसल्स हैं वो मसल्स एकदम कंडेंस फॉर्म में जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार से जुड़े हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो टाइटली बाइंड है, और इस प्रकार से जुड़े हैं कि सार्कोमियर्स एकदम स्पष्ट क्लियर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पूरी जगह पर सार्कोमियर्स यहां पर फैली हुई अवस्था में प्रेजेंट होता है। अगर बात करते हैं इंटरकलेटेड डिस्क की, कि इंटरकलेटेड डिस्क का रोल क्या है यहां पर, तो एक्चुअल में इसका जो मेन रोल होता है इंटरकलेटेड डिस्क का, इंटरकलेटेड डिस्क जो होते हैं, डिस्क, ये इंटरकलेटेड डिस्क जो होते हैं ये आयंस एक्सचेंज का काम करते हैं, आयंस एक्सचेंज का काम करते हैं। यहां से क्या होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो भी आयंस होते हैं वो आयंस यहां पर, जैसे आयंस प्रेजेंट है तो ये आयंस यहां पर मूव कर देते हैं। तो इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है वो आयंस की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और आयंस को परमेबल बनाता है, और साथ में एक मसल से दूसरे मसल्स में लगातार इसको जो है भेजता रहता है। तो इस तरह से ये आयन एक्सचेंज का भी काम करता है जो हमारा कार्डियक मसल्स होता है। तो कार्डियक मसल्स में आयंस, क्योंकि आपको ये पता है कि इसे बहुत ज्यादा रूप में अगर देखा जाए तो यहां पर बहुत ज्यादा जो एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर एक क्वेश्चन कि अगर एनर्जी यहां पर बहुत ज्यादा है तो क्या ग्लूकोज अगर है, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करेंगे तो क्या उस ग्लूकोज से एनर्जी इतनी प्राप्त होगी कि ये जीवन भर लगातार जो इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता रह रहा है। तो आपको एक और जानना आवश्यक है कि इसका जो स्टोर होता है, यहां पर जो एनर्जी ये लेता है, जो एनर्जी ये टेक करता है वो एनर्जी एक्चुअल में लिपिड के थ्रू ये एनर्जी लेता है, लिपिड के थ्रू एनर्जी लेता है, और लिपिड से जो फैटी एसिड होता है उस फैटी एसिड को जो है तोड़ता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उस एनर्जी का यूज ये करता है। इसीलिए ये जो है कभी भी जीवन भर जो है लगातार इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन चलता रहता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज से लेगा तो कहीं ना कहीं जो है ग्लूकोज उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा जितनी एनर्जी जो जिसकी वजह से ये पूरे लाइफ जो है लगातार कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी में रहेगा। तो ये जो एनर्जी प्राप्त करता है वो लिपिड से प्राप्त करता है। एनर्जी किससे प्राप्त करता है? लिपिड के फैटी एसिड जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि फैटी एसिड 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके लिपिड का 1 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो उसे लिपिड के फैटी एसिड से जो है ये एनर्जी जो निकलता है उस एनर्जी का यूज जो अपने कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एंड एक्साइटेबिलिटी में करता है। तो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान देना है। अब ये बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से इसकी पोजीशन होती है। अभी बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें बात करेंगे कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वैसे कार्डियक मसल्स ही पढ़ रहे हैं,
बट कार्डियक मसल्स के अंदर अगर टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्डियक मसल्स के टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप। एक होता है एट्रियल मसल्स होता है, एट्रियल मसल्स। दूसरा वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स। और तीसरा होता है यहां पर जो है कह सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिंग मसल्स। तो ये यहां पर जो है स्पेसिफिक कंडक्टिंग मसल्स, इसको हम लोग एक्साइटेटरी कंडक्टिंग मसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्साइटेशन मूड में रहता है, तो हम इसको जो है एक्साइटेटरी कंडक्टिंग मसल्स भी कह सकते हैं, कंडक्टिंग मसल्स भी कह सकते हैं। देखिए दोनों अंतर क्या है इन तीनों में। जो एट्रियल मसल्स और वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं, जो नॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है, नॉर्मल जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इसमें जो है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स हेल्प करता है। जो हमारे शरीर हार्ट में जो नॉर्मल वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन आकुंचन की प्रेरणाएं होती है, उस आकुंचन को जो है एट्रियल मसल्स एंड वेंट्रिकुलर मसल्स कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एसए नोड और एवी नोड वहां पर होता है। एसए नोड को हम लोग पेसमेकर कहते हैं, जहां पर सेल्फ एक्साइटेशन होता है और वहां से फिर जो इंपल्स होता है उस इंपल्स को एवी नोड पर भेजा जाता है, और फिर वहां से बंडल फिर लेफ्ट एंड राइट बंडल्स और अंतिम में पुरकिंजे फाइबर से पहुंचता है। ये चीज आपने पढ़ा होगा जब हार्ट पढ़े थे। तो यहां पर क्या है, जो एट्रियल मसल्स और वेंट्रिकुलर मसल्स है, ये जो नॉर्मली हम लोग नॉर्मली हमारे हार्ट में आकुंचन की प्रेरणाएं होती हैं, वो आकुंचन जो नॉर्मल जो है सामान्य रूप से वो एट्रियल मसल्स या वेंट्रिकुलर मसल्स के थ्रू होती है। बट जो स्पेसिफिक कंडक्टिंग मसल्स या एक्साइटेटरी कंडक्टिंग मसल्स होता है, ये एक्चुअल में पुरकिंजे फाइबर्स होता है, ये पुरकिंजे फाइबर्स बनाता है। और ये क्या करता है, पुरकिंजे फाइबर्स पूरे जो हार्ट मसल्स है उस पूरे मसल्स में फैली होती है, एक ब्रांच के रूप में फैली होती है, और पूरे के पूरे जो एसए नोड से इंपल्स आ रहा है, प्रेरणा आ रहा है, उस प्रेरणाओं को पूरे कार्डियक मसल्स पर फैला देते हैं, यानी कि पूरे मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स करने का काम ये करते हैं। तो ये कार्डियक मसल्स यहां पर होता है। अभी बात करते हैं कि क्या ये न्यूरोजेनिक, इसका कंट्रोल किसके अंडर में है। देखिए जो हार्ट होता है, अगर हार्ट के सभी न्यूरॉन्स को काट दिया जाए, अगर हार्ट है, हार्ट से जुड़े जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स को काट दिया जाए, फिर भी उसमें लगातार जो वहां पर हार्ट बीट होता है वो बीटिंग की प्रोसेस चलती रहती है। मींस यह जो होता है ये न्यूरोजेनिक ना होकर के वरन मायोजेनिक होता है। कैसा होता है, मायोजेनिक होता है, यानी कि इसमें पेशियों में आकुंचन प्रेरणाएं आती हैं और वही जो है लगातार जो है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस यहां पर करती है। तो इस चीज को भी आपको नोट करके रखना है कि इसमें जो है न्यूरोजेनिक नहीं है, किसी भी न्यूरॉन्स के थ्रू ये कंट्रोल नहीं होता है। पूरा हमारा हार्ट का जो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो मसल्स के थ्रू कह सकते हैं कंट्रोल होता है, इसलिए इसको हम लोग मायोजेनिक कहते हैं। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन पेशियों के द्वारा होता है, इसलिए इसको हम मायोजेनिक के नाम से जानते हैं। बाकी जो चीजें होती है जो कार्डियक मसल से सेम, उसमें भी वही चीज, कैल्शियम आयंस जब इंटर करता है ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है, ट्रोपोनिन टी इसको जा करके फिर प्रेरित करता है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायसिन को वहां से हटाता है और जा करके मायसिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स, मायसिन हेड एक्टिन फिलामेंट से जुड़ करके जो एक्साइटेटरी मूवमेंट्स होता है उसको यहाँ पर क्रिएट करता है। तो वो सेम प्रोसेस स्ट्रेटेड मसल्स वाला ही आएगा। बट यहां पर क्या आपको इतना याद रखना है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं इसका जो एनर्जी का सोर्स है वो लिपिड है, लिपिड का फैटी एसिड इसमें एनर्जी का सोर्स है, और ये किसी भी न्यूरो यानी कि हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वरन ये जो है वरना अगर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता तो पता चलता कि 0.8 सेकेंड जो लगता है एक हार्ट बीट यानी कार्डियक साइकिल में, उसमें कंट्रोल करने लगती। तो ये हमारा ये ब्रेन के थ्रू नहीं कंट्रोल होता है, किसी न्यूरॉन्स से कंट्रोल नहीं होता है, वरन ये मसल्स के द्वारा ही इसका रेगुलेशन होता है, इसलिए इसको मायोजेनिक के नाम से जानते हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक था आपने देखा कि इसमें स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स
दोनों यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके पहले पिछले वाले वीडियो में हमने स्केलेटन मसल्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको उसके आगे ये जो प्रोसेस है समझ में आएगा। क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इसके मूवमेंट किस प्रकार होते हैं, किस प्रकार से मायोसिन हेड जाकर के एक्टिन से जुड़ता है, तो वो चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको उसको देखना पड़ेगा, तब जाकर के ये पूरी टॉपिक आपको और भी ज्यादा समझ में आएगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।